सीजेआई संजीव खन्ना चुनाव आयोग के रवैये के चलते अपने पुराने तेवरों में फिर से वापस आ गए हैं। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट में जब वोटिंग परसेंटेज के फर्जीवाड़े को लेकर सुनवाई हुई तो सीजेआई संजीव खन्ना ने चुनाव आयोग के वकील की लंका लगाकर रख दी है। बवाल तो इतना ज्यादा बढ़ गया है कि पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के हलफनामे को खारिज कर दिया गया है और तो और नए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को 10 दिनों का अल्टीमेटम दिया गया है। तो राजीव कुमार कैसे अपने ही बनाए जाल में बुरी तरीके से फंस गए हैं, आपको बताएंगे। और तो और सुप्रीम कोर्ट के एक्शन के आगे कैसे ज्ञानेश कुमार घुटनों पर आ गए हैं, उस पर भी आएंगे। लेकिन उसके पहले आप खेल समझिए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि वोटिंग परसेंटेज को लेकर लोकसभा चुनाव, हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनावों में खूब बवाल हुआ। लगातार वोटिंग परसेंटेज बढ़ा, चुनाव आयोग से सवाल किया गया, लेकिन चुनाव आयोग ने किसी तरह का कोई जवाब नहीं दिया। हरियाणा के विधानसभा चुनावों में तो हद पार हो गई। आप अच्छे से जानते हैं कि 5 अक्टूबर 2024 को जब हरियाणा के विधानसभा चुनावों की वोटिंग खत्म हो गई तो चुनाव आयोग ने आधिकारिक आंकड़ा जारी करते हुए बताया कि शाम 5 बजे तक हरियाणा के चुनावों में 61% के आसपास वोटिंग हुई है। लेकिन यही परसेंटेज एक दिन बाद बढ़ गया। 5 अक्टूबर को कहा गया कि 65% के आसपास वोटिंग हुई है, लेकिन 7 अक्टूबर को चुनाव आयोग ने सारी की सारी हदें पार कर दी। चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया, आधिकारिक आंकड़ा जारी किया गया और कहा गया कि हरियाणा के विधानसभा चुनावों में लगभग 67.9% के आसपास वोटिंग हुई है। आपको बता दें, अगर हरियाणा के विधानसभा चुनावों की बात की जाए तो यहां पर सिर्फ वोटिंग परसेंटेज नहीं बढ़ा है, बल्कि वोटों की संख्या भी बढ़ गई है। इसी को लेकर राजनीतिक विश्लेषकों से लेकर पत्रकारों ने सवाल भी किया। आपको बता दें, अगर हरियाणा की बात की जाए तो यहां पर 6.7% के आसपास वोटिंग प्रतिशत बढ़ गया है। और तो और वोटों की अगर बात की जाए तो वोट लगभग 13 लाख के आसपास बढ़ गए हैं। यहीं पर नतीजों में खेला हुआ है। इसी को लेकर आरोप लगाए जा रहे हैं। हरियाणा विधानसभा चुनावों की अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के वोटिंग प्रतिशत में 1% का भी अंतर नहीं है। लेकिन अगर सीटों की बात की जाए तो सीटों में अंतर 10 से ज्यादा का है। फिलहाल इसी को लेकर बवाल खड़ा हुआ है। इसी तरीके से महाराष्ट्र में भी आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में भी आखिर के 1 घंटे में 76 लाख से ज्यादा वोटिंग दर्ज की गई है। इसको लेकर भी बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है और चुनाव आयोग को नोटिस थमाया गया है। फिलहाल इसी को लेकर विपक्ष फुल फॉर्म में आ गया। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए चुनाव आयोग से डिमांड की गई कि हमें फॉर्म 17C दे दिया जाए, हम ये खुद चेक कर लेंगे कि आखिर कैसे वोटिंग परसेंटेज बढ़ रहा है और वोटों की संख्या बढ़ रही है। आपको बता दें, फॉर्म 17C वही फॉर्म होता है जिसमें प्रत्येक पोलिंग बूथ का वोटिंग टर्नआउट होता है। अब जैसे ही विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की, चुनाव आयोग से डिमांड की, चुनाव आयोग के हाथ पांव फूल गए। आपको बता दें, तब के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने फॉर्म 17C देने से साफ इनकार कर दिया और तो और सुप्रीम कोर्ट में कह दिया कि फॉर्म 17C जारी करने का कोई कानून नहीं है, कोई प्रावधान नहीं है। इतना ही नहीं, राजीव कुमार ने तो यहां तक कह दिया कि अगर फॉर्म 17C वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा तो इससे छेड़छाड़ हो सकती है, इससे नतीजे भी प्रभावित हो सकते हैं। फिलहाल तब तो जवाब निकलकर सामने आया था, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया गया था और अब इसी हलफनामे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से सुनवाई हुई है। और जैसे ही सुनवाई हुई है, सीजेआई संजीव खन्ना ने चुनाव आयोग की लंका लगाकर रख दी है। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट में कल यानी कि 18 मार्च को सुनवाई हुई और इस सुनवाई में टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा और एडीआर की याचिका को मिलाकर सुनवाई की गई। जब सुनवाई की गई तो फॉर्म 17C पर चुनाव आयोग के वकील से लगातार सवाल किए गए। अब जब चुनाव आयोग का वकील जवाब नहीं दे पाया है तो मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार घुटनों पर आ गए हैं। आपको बता दें, जो राजीव कुमार ने हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया था उस पर बरकरार रहने में चुनाव आयोग की हालत खराब हो रही है। इसीलिए चुनाव आयोग की तरफ से पेश हुए सुप्रीम कोर्ट में वकील मनिंदर सिंह ने सीजेआई संजीव खन्ना से साफ साफ कह दिया है कि नए मुख्य चुनाव आयुक्त टर्न आउट के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं, हर एक मुद्दे को सुलझाने के लिए तैयार हैं। इतना ही नहीं, चुनाव आयोग के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर यहां तक कह दिया है कि वो तो याचिका
याचिकाकर्ताओं से भी मुलाकात करना चाहते हैं। आप देख सकते हैं कि लाइव लॉ की खबर में साफ साफ लिखा हुआ है कि चुनाव आयोग के वकील ने क्या कहा। मेन पॉइंट मैं आपको पढ़कर सुना भी देती हूं। इसमें लिखा है कि नए मुख्य चुनाव आयुक्त ने मुझे माननीय न्यायालय को यह सूचित करने के लिए कहा है कि याचिकाकर्ता उनसे मिल सकते हैं और जो भी संभव होगा वे करने के लिए तैयार हैं और इच्छुक हैं। तो आप देख सकते हैं, अगर इतना ही तैयार थे तो पहले इतना तैयार क्यों नहीं हुए, सवाल खड़ा होता है। आपको बता दें 1961 से ये जो फॉर्म 17C है सार्वजनिक किया जाता है, लेकिन पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने इस प्रथा को भी पलट दिया। फिलहाल इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। सीजीआई संजीव खन्ना भड़के हैं तो चुनाव आयोग घुटनों पर आ गया है। आपको बता दें सीजीआई संजीव खन्ना ने ये जो मुद्दा है इसको सुलझाने और याचिकाकर्ताओं से मुलाकात करने के लिए चुनाव आयोग को 10 दिनों का अल्टीमेटम दिया है। महज 10 दिन दिए गए हैं और आदेश पारित कर दिया गया है कि 10 दिनों में सुप्रीम कोर्ट को ज्ञापन सौंपा जाए कि फॉर्म 17C में आखिर चल क्या रहा है। तो सीजीआई संजीव खन्ना का एक्शन हुआ है, चुनाव आयोग की हालत खराब हो गई है। आपको बता दें ये वही फॉर्म 17C है जिसको लेकर पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कह दिया था कि हर एक बात का खुलासा होगा। जाते जाते राजीव कुमार ने साफ साफ कह दिया था कि आखिर यहाँ पर क्या खेल है, संदेह क्यों पैदा किए जा रहे हैं, सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं, हम ये एक दिन सबको बताएंगे और सबको दिखाएंगे कि कैसे गुमराह किया जाता है। फिलहाल कौन किसको कितना गुमराह कर रहा है समझने वाले अपने आप में समझते हैं। आप देख सकते हैं कि राजीव कुमार अपने ही बनाए जाल में बुरी तरीके से फंस गए हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में घुटने टेक दिए हैं और ऐसे हालातों में सबसे ज्यादा अगर किसी की हालत खराब है तो वो मोदी सरकार है। फिलहाल जैसे आदेश निकलकर सामने आया है, जैसे सीजीआई संजीव खन्ना ने कमान संभाली है, ऐसे हालातों में आने वाले 10 दिनों में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का क्या होगा, आपको क्या लगता है? आपकी क्या राय है? क्या अगर फॉर्म 17C निकलकर सामने आया तो पूरा का पूरा खेल एक्सपोज हो जाएगा, और अगर ये खेल एक्सपोज हो गया तो क्या चुनावी नतीजे पलटेंगे? फिलहाल इस सवाल के जवाब में, इस पूरी खबर पर, सुप्रीम कोर्ट के एक्शन पर और चुनाव आयोग के रिएक्शन पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सच्चाई दूसरों तक पहुंच सके। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।